लास्ट टाइम भी इस पर बहुत क्वेश्चंस आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, ज्योग्राफी। आपने सिलेबस के अंदर भी देखी होगी। इसको हम जीके के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसको आज मजीद जो है वो जो प्योर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकलिटीज पर बेस्ड, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब इसको तैयार करने का तरीका ये है कि एक तो मेरा ये जो लेक्चर है आज का शॉर्ट लेक्चर है, इसको हम दो हिस्सों में लेकर चलेंगे आज, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है। 5:15 बजे मुझे कहीं जाना है। अगर मुझे रात में टाइम मिल सका तो मैं क्लास दोबारा कंडक्ट करूंगा, लेकिन अदरवाइज कल जो है फिर मैं थोड़ा सा लंबा क्लास कर दूंगा आपके लिए, और उसका सेकंड पोर्शन में कल करवाने की कोशिश करूंगा। दूसरी एक चीज कि इसको अब स्टडी कैसे करना है। नंबर वन तो लेक्चर हो गया। दूसरा ये है कि मैं आपको कुछ मैप्स प्रोवाइड करूंगा। आपने उन मैप्स को प्रिंट करवा लेना है, मतलब उनको प्रिंट करवा के अपने वॉल पर लगा देना है, और डेली इनको देखना है, याद करते रहना है, क्योंकि इससे आपके एग्जैक्ट 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और ये आपको जो है वो मैप्स जो है वो अपनी वॉल पे जरूर लगा देने हैं, वरना ये जो है भूल जाते हैं टर्म्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला है टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, बेसिकली ये पढ़ता है, कहाँ पर से पूछा जाता है। बेसिकली दिस इज एग्जिस्टेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इट मींस दैट कि ये जो है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, ये लाई करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इसकी जो डिग्री बनेगी, ये डिग्री पर क्वेश्चन आता है, ये बनेगा 23.50 डिग्री। ठीक है। एंड अब जो है यहाँ से जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, मैं आपके लिए थोड़ा सा स्क्रीन शॉट करता हूँ ताकि आपको विजुअल्स क्लियर हो। अब यहाँ से पूछता है कि कितनी कंट्रीज जो है वो पास करती हैं। अप्रोक्सीमेटली 17 कंट्रीज जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती। टॉपिक ऑफ कैंसर से आपको ये बताता रहूं कि 3 कॉन्टिनेंट्स मर्ज्ड होते हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स क्रॉस होते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर से। कौन कौन से? आइए। नॉर्थ ऑफ अमेरिका, आपका अफ्रीका, आपका एशिया। सिंपली आप ये कह लें कि जो 3 पहले कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज या साइज वाइज, वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप जो है वो पास होते हैं। ये यानी ये 17 कंट्रीज इसके अंदर लाई करती है, 3 कॉन्टिनेंट। आपका प्यारा पाकिस्तान भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीजें आपने नोट डाउन कर दी हैं। नोट डाउन को छोड़े, मैं आपको जो है वो मैप्स प्रोवाइड कर दूंगा। इस लेक्चर को आप जो है वो जब खत्म होगा तो रिकॉर्ड करके अच्छे से देख लेना। मैं समझाता जाता हूँ क्योंकि ये बड़ा लेक्चर है और मुझे कहीं जाना था, तो मैंने कहा कि पढ़ाता हुआ जाऊँ आपको। अब यही टॉपिक ऑफ जो कैंसर है, जिसे मैंने बताया कि इसके अंदर आपको जैसे 3 कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, इसी तरह 6 वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अब वाटर बॉडीज से आपके 3 बड़े ओशियंस, आप कह रहे हैं दुनिया के 3 बड़े ओशियंस, यानी कौन कौन से बनेंगे? आपका पैसिफिक ओशियन, आपका अटलांटिक ओशियन, आपका इंडियन ओशियन।
अब यहाँ पर ये ओशियंस है, याद रखिएगा, दीज आर द ओशियंस एज आई सेड। नाउ एज आई सेड दैट सिक्स वाटर्स यानी बॉडीज हैं, तो इट मींस दैट इसके अंदर रिवर्स भी होंगे। आपका जो रेड सी है, आपका ताइवान स्ट्रेट है, एंड देन सिक्स जो रिवर बॉडी है वो है बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान, जो कि एग्जिस्ट करता है मिडिल ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये सिक्स वाटर बॉडीज कनेक्ट करती हैं यहाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो कहाँ कहेंगे आप? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और डिग्री कौन सी बनेगी? 23.5। ठीक हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो जो मैंने बताया ना कंट्रीज कंट्रीज, वो मैं आपको मैप प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो 17 कंट्रीज हैं वो कौन सी है वो भी लिखवा दूंगा। चलें जी। फिर जो है आपका दूसरा टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो कैप्रिकॉर्न है आपका बेसिकली, ये पड़ता है साउथ के अंदर। कौन से हेमिस्फेयर? साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर पड़ता है। यानी कि ये साउथ ऑफ किस में पड़ेगा? इक्वेटर। कहाँ पड़ेगा? साउदर्न हेमिस्फेयर में एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। अब ये जो डिग्री बनेगी बेसिकली 23.43, 23.43 डिग्री। कहाँ? साउथ ऑफ इक्वेटर। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है बेसिकली, यहाँ से आपकी दुनिया के 10 कंट्रीज जो है वो पास होती हैं। यहाँ से दुनिया की 10 कंट्रीज। इसीलिए मैंने कहा कि ये मैप आप जो है वो घर पे लगा दीजिएगा, जब एमसीक्यू याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। इसी तरह यहाँ से भी 3 कॉन्टिनेंट्स क्रॉस होते हैं और 3 वाटर बॉडीज क्रॉस होती हैं। जैसे मैंने कहा 3 कॉन्टिनेंट्स की, तो वहां पे कौन सा था? नॉर्थ अमेरिका। कैंसर के अंदर यहाँ कौन सा आ जाएगा? अमेरिका। साउथ अमेरिका आ जाएगा। साउथ। हाँ, क्योंकि साउथ ऑफ कहाँ है? साउथ ऑफ इक्वेटर के अंदर। जब एक साउथ अमेरिका आ गई तो दो और कॉन्टिनेंट बनाने हैं। तो दूसरा आपका बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि साउथ जो वेस्टर्न पैसिफिक के पैसिफिक ओशियन के साउथ की तरफ पड़ता है, तो साउथ ऑफ पैसिफिक कौन सा पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। एंड तीसरा आपका, जीके का टॉपिक चलेगा। मैडम ज्योग्राफी का टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। बेसिकली दिस इज द वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओके सर। that is part of the science, that is a part of the GK, that is part of the multiple subjects. Geography is interlinked. ठीक है, अब जब हमने कहा कि 3 वाटर बॉडीज, दिस इज द प्योर ज्योग्राफी। आप अगर सीसी का सिलेबस देखेंगे या साइंस का सिलेबस देखेंगे, उसमें लिखा होगा ज्योग्राफी अलग से करके। ठीक है, तो 3 वाटर बॉडीज स्टूडेंट्स, वही 3 वाटर बॉडीज भी कैप्रिकॉर्न पे आ जाएंगी। कौन सी? पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन। ये ओशियन बॉडीज यहाँ आ जाएगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो है वो कैप्रिकॉर्न है, तो देखिएगा आपने एक चीज नोट की होगी, अफ्रीका वाहिद कॉन्टिनेंट है जहां से कैप्रिकॉर्न भी, यानी दोनों ट्रॉपिक्स कैप्रिकॉर्न या एमसीक्यू आता है कि वो कौन सा है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कुछ स्टेट्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्टेट्स, यानी
क्रॉस होते हैं। कुछ स्टेट्स जैसे 10 हैं, तो उनमें से जो है वो कोई 5 स्टेट्स जो है वो अ, यहाँ पड़ते हैं कैप्रिकॉर्न के, अफ्रीका में। तो अफ्रीका के कौन से पड़ते हैं, अगर इनके नाम बता देता हूँ। आपका नमीबिया, ये कैप्रिकॉर्न में पड़ते हैं। आपका साउथ अफ्रीका, ये साउथ है ना ये। इसी तरह आपका बोस्वाना, ठीक है, और मोजम्बिक, और भी है लेकिन ये ज्यादा मोजम्बिक। चले, वो जब वॉल भेजूंगा तो उसमें आप देख लेंगे। इसी तरह यहाँ से ये पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन है कि वर्टिकली सन इज डायरेक्टली सन इज डायरेक्टली आवर हेड एट नून। अब ये पूछा जाता है एमसीक्यू, सन इज डायरेक्टली आवर हेड एट नून ऑन, तारीख पूछी जाती है तो साउथ में पड़ेगी दिसंबर 21। अब ये देखिएगा सन कहाँ पे होता है डायरेक्टली आवर हेड, कहाँ पड़ेगा स्टूडेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर, ये याद रखिएगा। चलें, ट्रॉपिक ऑफ, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इक्वेटर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इक्वेटर कहाँ करता है, बेसिकली इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री, याद रखिएगा, दिस इज डिग्री 0 डिग्री। मैं रिकॉर्डिंग चेक करूं कि कहीं लगाई भी है आज की क्लास, ऐसा ना हो कि हम, हाँ ठीक है। 0 डिग्री लेटीट्यूड पे इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लेटीट्यूड को। अब इस पर क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर को कितनी कंट्रीज क्रॉस करती हैं, इक्वेटर को 13 कंट्रीज क्रॉस करती हैं। अब ये जो है इक्वेटर भी इसी तरह 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस करता है, और इक्वेटर भी 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है। पहले तो वो कॉन्टिनेंट्स बता देता हूँ। अब इक्वेटर जो है आपका 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी साउथ ऑफ अमेरिका, आपका अफ्रीका, और आपका एशिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट से क्रॉस। अब जैसे कि मैंने कहा कि 13 कंट्रीज क्रॉस करती हैं, इनमें मोस्टली वो एशिया की कंट्रीज के बारे में पूछ रहा है कि एशिया की कौन सी कंट्रीज हैं जिनसे इक्वेटर क्रॉस होता है। उनमें याद रखिएगा मालदीव, इंडोनेशिया, और किरिबाटी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर इंडोनेशिया के बाद क्या लिखा था? किरिबाटी, ये मैं भेजूंगा मैं स्टूडेंट्स को। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को ट्वाइस क्रॉस करता है, 2 बार क्रॉस करता है। तो ये एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है। बेसिकली वो रिवर कौन सा है जो क्रॉस करता है, बेसिकली वो है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 दफा क्रॉस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यू आता है इस पर, इक्वेटर पर ही, कि लार्जेस्ट लेटीट्यूड सर्कल ऑन अर्थ, ये बेसिकली इक्वेटर के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है
इंटरनेशनल, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है बेसिकली, इस पर जो एमसीक्यूज आता है कि ये कहाँ पर पड़ता है, ये बेसिकली 180 डिग्री मेरिडियन पर पड़ता है। 180 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, अब इस पर जो ज्यादातर क्वेश्चन आया है वो यही आया है कि जो है वो, अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ से डेविएट होती है, बेसिकली ये जो है वो पास होती है पैसिफिक ओशियन से, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इस पर जो है मजीद क्वेश्चन आए हैं कि ये क्रॉस करती है बेरिंग स्ट्रेट को। ठीक है, आइए अब जरा इंपॉर्टेंट और चीजें लिखवा देता हूँ। अच्छा जी, ये लेटीट्यूड्स के कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है इस तरह, लेटीट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं लेटीट्यूड्स। अच्छा देखिएगा, जीरो पर मैंने क्या पढ़ाया, जीरो पे कौन पढ़ रहा है स्टूडेंट, 0 डिग्री पर कौन सा लेटीट्यूड पड़ेगा, अभी पढ़ाया था। हेलो। इक्वेटर। इक्वेटर। हाँ जी, जीरो पर इक्वेटर। अच्छा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सा पड़ेगा, अभी हमने पढ़ा था। इक्वेटर ऑफ कैंसर। कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ, ये आते हैं क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 23.5 डिग्री साउथ में बता दें तो कौन सा पड़ेगा, ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। अगर मैं आपसे कहूं कि जी आप मुझे 66.5, यानी ये देखिएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ में बता दें तो यहाँ कौन सा सर्किल पड़ेगा, आर्कटिक सर्किल। और अगर आपसे कहूं कि भाई 66.5 डिग्री साउथ में चले जाएं तो कौन सा बनेगा, एंटार्क्टिक सर्किल। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एमसीक्यूज में वैसे अगर पढ़ेंगे तो आपको याद ही नहीं होंगी, बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज मैक्सिमम टाइम जोन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा टाइम जोन्स किस कंट्री के हैं। तो बेसिकली ये फ्रांस है, और फ्रांस के 13 टाइम जोन्स हैं। इसी तरह जो हम इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में तो बताया, वो पैसिफिक से क्रॉस होती है। अब दुनिया के अंदर ये भी पूछा जाता है कि कितने टाइम जोन्स हैं, तो ये याद रखिएगा 24 टाइम जोन्स दुनिया के अंदर, 24 आवर्स, 24 टाइम जोन्स। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाता है प्राइम मेरिडियन के कॉन्टेक्स्ट में, प्राइम मेरिडियन। अब मेरिडियन तो बताया 180 डिग्री पर चली जाएगी, तो ये प्राइम मेरिडियन बेसिकली 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आ जाएगी, किस पे, लॉन्गिट्यूड पे। वो लेटीट्यूड पे जाएगी तो ये लॉन्गिट्यूड पे आएगी। अब प्राइम मेरिडियन से 8 कंट्रीज पास करती है। ठीक है, ये पास करती है बेसिकली ग्रीनविच से, इन इंग्लैंड। चलें आगे बढ़ते हैं, इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में अगर आप एमसीक्यूज में पढ़ेंगे तो बहुत फंस जाएंगे।
इसी तरह इस पर एक और सवाल है कि ये जो जीएमटी है, आपने देखा होगा ग्रीनविच, ये जो हम कहते हैं मेरिडियन टाइम, पाकिस्तान के अंदर भी है +5 GMT, ये कब अडॉप्ट होता है? बेसिकली ये 1 नवंबर 1884 के अंदर अडॉप्ट किया गया था। ये दुनिया के अंदर टाइम जो है ग्रीन, इसको कहते हैं मेरिडियन टाइम जोन। और ये अमेरिका के अंदर बेसिकली 1 नवंबर 1884 के अंदर ये इंटरनेशनल टाइम जोन सेलेक्ट किया। फिर आ जाते हैं हमारे पास सर ईयर क्या था? लेटीट्यूड। 1894। 1884 ब्रदर, 1884। 1884। ठीक है सर। हाँ, आगे। फिर आता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड किसको कहते हैं? इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बहुत बार आती है। बेसिकली याद रखिएगा, टिप बता देता हूँ। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन जो रन करती है बेसिकली कहाँ? ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ इमेजिनरी लाइन जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? वो लेटीट्यूड कहलाएंगी। दुनिया के अंदर टोटल लेटीट्यूड्स कितने हैं? 180 लेटीट्यूड है। 180 पर जो है वो आपका मेरिडियन बनता है। ठीक है, 180। अब लास्ट टाइम ये सवाल आया था, लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल आया था कि ईच लेटीट्यूड, ये 2023 की सीसी में, इक्वल टू कितने किलोमीटर के अंदर होता है? तो बेसिकली ईच लेटीट्यूड, बेसिकली 180 लेटीट्यूड है ना, 180 डिग्री। तो एक लेटीट्यूड के बारे में उसने पूछा कि कितने के बराबर होता है। ये लास्ट टाइम में था 111। एग्जैक्ट सवाल इस तरह आया था ये, इस तरह। लेकिन अगर जीके की किताबों में देखेंगे तो ये मौजूद नहीं है। ये बहुत ही डिटेल ज्योग्राफी पढ़ने से आपको आती है। ठीक है, एक लेटीट्यूड कितने के बराबर है? 111 किलोमीटर। अच्छा जी, एक और इसमें चीज है। बेसिकली इसको हम इस तरह कह सकते हैं। फिर आ जाता है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स, अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं बेसिकली, ये आपकी, ये कहता है कि टाइम डिफरेंस में कितना शो करता है। ये बेसिकली पर टाइम डिफरेंस की बात करता है कि एक से बीच में कितना डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स के मिनट। तो ये 4 मिनट के टाइम डिफरेंस को शो करता है लॉन्गिट्यूड्स। यानी अगर आप एक लॉन्गिट्यूड यानी 1 लॉन्गिट्यूड डिग्री जो है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने मिनट में अर्थ पे कवर करेंगे? 4 मिनट के अंदर। ये एग्जैक्ट याद रखिए। ठीक है, अब वो क्या थी? वो इमेजिनरी लाइन थी, किधर जा रही थी? ईस्ट से वेस्ट। तो लॉन्गिट्यूड क्या होंगे भाई? ये वर्टिकल लाइंस होंगी। कौन सी होंगी? वर्टिकल लाइंस। सर ये जो फॉर्मेट बताइए दोबारा रिपीट करें, देखें, समझ नहीं अगर आया। आप, मैंने कहा कि वन लॉन्गिट्यूड जो है ना, जो डिस्टेंस टाइम डिफरेंस, यानी आप अर्थ पे एक लॉन्गिट्यूड कितने मिनट में कवर करेंगे? 4 मिनट के ठीक है अंदर। सर। ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या है? वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस। वो लेटीट्यूड कैसे जा रहा है? ईस्ट से वेस्ट। तो ये वो कैसे जाएगी? ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। कहाँ जाएंगी? यानी याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड्स कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। और जैसे मैंने बताया कि एक लॉन्गिट्यूड कितने के बराबर है? वो जैसे एक लेटीट्यूड 111 किलोमीटर के बराबर है, तो एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर। तो यानी वन, दुनिया के अंदर 180 लॉन्गिट्यूड्स कितने के बराबर हुए? 12 घंटों के बराबर। ये बहुत पारण से। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री। अच्छा, ये भी पूछता है कि जी टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? कि 180 लॉन्गिट्यूड तो 12 घंटे बनते हैं ना। तो आप देखिएगा, याद रखिएगा, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं भाई? ये है 360। अब 360 है। अब जब 180 लॉन्गिट्यूड 12 के अंदर बनते हैं, तो 180 लॉन्गिट्यूड ये मिला दो, कितने बने? 12 घंटे। और इन दोनों को मिला दो, कितने बने? 24 घंटे। तो दिन में कितने, डे में कितने होते हैं? 24 घंटे। समझ आ गई?
कि इस तरह जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी कैटेगराइज है। और 24 घंटे की जो बात कर रहे थे, तो जैसे जैसे 4 मिनट का फर्क आ रहा था, वो कह रहा था ना कि दुनिया के अंदर कितने टाइम जोन्स हैं। दुनिया के अंदर टाइम जोन पर बहुत बार एमसीक्यू आए, कितने हैं? 24 हैं। तो अब ये 24 कितने कितने फर्क से हैं? 4 मिनट के फर्क से। अब हर मुल्क के बीच में 4 मिनट का फर्क है। और इसी तरह जितना जितना डिस्टेंस दूर होता रहेगा, ये 360 का एक स्पेस बढ़ता जाएगा। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 30 मिनट का है, तो यानी यहाँ पर जो है वो 30 को आप 4 से कर लें कि कितना फर्क आ जाएगा, या 4 से 5 लॉन्गिट्यूड्स का फर्क आ जाएगा। समझ आ गई? तो जितना जितना फर्क बढ़ता जाएगा ये लॉन्गिट्यूड्स का, टोटल का 360 का, क्योंकि वो लेटीट्यूड तो 180 होते हैं, ये 360 होते हैं। इसी तरह जो है वो दुनिया के अंदर टाइम जोन कैटेगराइज होती है। समझ आ गई? ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, जो है साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि एरिया जो है वो अगर बताई जाए अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसको ऑन पोलर सर्किल, ये बहुत बार आया था, ये भी लास्ट टाइम आया था। ये तो सीसी में 4 बार आ चुका है, 18, 19, 20, 21 और 23 में। ये बेसिकली कहलाता है कि एरिया अराउंड नॉर्थ और साउथ पोल एंड पोलर सर्किल, इस जोन को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आई थी लास्ट टाइम, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था ओशियंस पर। और बेसिकली उसने पूछा था कि थ्योरी पूछी थी, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, बेसिकली ये जो है वो क्वेश्चन अल्फ्रेड वेगनर। और अल्फ्रेड वेगनर के बारे में उसने पूछा था कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली अल्फ्रेड वेगनर ने ये 1912 में ये थ्योरी दी थी, और इसके कॉन्टेक्स्ट में जिससे आज की मॉडर्न, अच्छा इससे ये भी पूछा गया था ये किस लिए दी गई थी, आज की जो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स हैं ये इस पर, ये उस तरह बेस्ड करती हैं किस थ्योरी पर? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे, कि दुनिया के अंदर जो है वो जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो बेसिकली प्लेट्स के और उस पर डिवाइड है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा रिपीट करिएगा दोबारा से, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये बेसिकली थ्योरी कहलाती है ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इस पर मैं जो है वो बता देता हूँ। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन इस पर इस तरह होता है, ये एमसीक्यू आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, के दुनिया के अंदर किस तरह ये ओशियंस और ये 7 दरियाज़म जो है वो डिवाइडेड हैं। ये अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी। उसने बताया था कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स, दुनिया के अंदर प्लेट्स हैं वो डिवाइड होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। जब वो डाइवर्ज होती है तो अर्थक्वेक्स आते हैं, और यही कन्वर्ज होती है तो फिर ये दुनिया के बड़े अजीम सिस्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं। ये 1912 में ये उन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। और अब ये जो है वो आज का एक लास्ट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे कहीं जाना है अर्जेंट, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं कुछ लिखवा के चला जाऊँ, इस तरह आपकी लर्निंग हो जाए। अच्छा, लार्जेस्ट सी दुनिया के अंदर पूछा जाता है, तो लार्जेस्ट सी बेसिकली आपका है साउथ चाइना सी। ठीक है, इसी तरह जब आपसे पूछा जाए कि दुनिया के अंदर स्मॉलेस्ट सी कौन सा है, तो इट इज द बाल्टिक सी। अभी मैं ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट पे एक और जो है वो जनरल नॉलेज और जीके मिलाकर एक और लेक्चर लूंगा रिमेनिंग लेक्चर्स में से। और दुनिया के अंदर पूछा जाता है कि वार्मेस्ट सी कौन सा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो है वो रेड सी को दुनिया का वार्मेस्ट सी कहा जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है ये बहुत बार, वार्मेस्ट ओशियन कौन सा है? तो बेसिकली दिस इज इंडियन ओशियन। ठीक है, वार्मेस्ट ओशियन कौन सा है?
इंडियन ओशन। अब एक और चीज आती है इस पर कि सबसे ज्यादा, मैं नीचे कर लेता हूँ, दुनिया के अंदर मोस्ट साल्टी सी कौन सा है? तो सी। बेसिकली ये, हाँ जी, नहीं नहीं सर, गेस करो। मोस्ट साल्टी सी जो है वो डेड सी को कहते हैं। अच्छा, एक और सवाल इस पर बहुत आता है कि सी वो विदाउट, हेलो, आवाज, जी सर, आ रही है। हाँ, सी विदाउट कोस्ट लाइन, जिसके कोस्ट लाइन सर कहीं स्क्रीन शो नहीं साहिली। हो रहा है। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। अच्छा, देखते हैं, मैं कनेक्ट करता हूँ। और देखिएगा, कहता है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं, सी विदाउट कोस्ट लाइन, तो कौन सा बनेगा? बेसिकली ये है सरगासो। सरगासो सी ऐसा सी है जिसकी साहिली पट्टी नहीं है, समंदर बिना साहिली पट्टी के। अच्छा, इसी तरह एक और समंदर पर ही सवाल बहुत आता है, जैसे कि पूछा जाता है कि जो अरबियन सी है, अरबियन सी यानी नॉर्थ ऑफ, ये पूछा जाता है नॉर्थ ऑफ अरबियन सी कौन से मुल्क पड़ते हैं? तो बेसिकली अरबियन सी के नॉर्थ ऑफ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया पड़ता है। बेसिकली जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखेंगे ना, तो पाकिस्तान के साउथ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के साउथ में क्या पड़ता है? ये आपका अरबियन सी, अरबियन सी या इंडियन ओशियन आपके साउथ में पड़ता है, इंडियन ओशियन। लेकिन अगर हम अरबियन सी के नॉर्थ से देखेंगे तो यहाँ पाकिस्तान और इंडिया पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ये सीसी के अंदर आ चुका है, अप्रोक्सीमेटली 2020 या 21 की सीसी में आया था, कि दुनिया के अंदर एक माउंटेन्स हैं जो कि दो सीज के बीच में आते हैं, यानी एक ब्लैक सी माउंटेन, ब्लैक सी, और फिर उसके अलावा कैस्पियन सी के साथ। तो बेसिकली इस माउंटेन रेंजेस को हम कहते हैं कॉकस माउंटेन। ठीक है। इसी तरह जो है वो एक और कॉन्टेक्स्ट है कि जो सी ऑफ सर ये क्या लिखा है? एजोव, कॉकस माउंटेन, कॉकस माउंटेन, ये दो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच आता है। फिर दूसरा है सी ऑफ अजोव। अब ये जो सी ऑफ अजोव है, बेसिकली ये आपका यूक्रेन और आपका रशिया के बीच में कनेक्ट, ये बाउंड्री जो है वो बेसिकली इनकी बाउंड्री जो है वो इसके बीच में आती है इस तरह से। सर कौन सा सी? सी ऑफ अजोव, अजोव, AZOV। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में आता है। ये बेसिकली ये जो ब्लैक सी है और कैस्पियन, ये भी ये रशिया को कनेक्ट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में ये दोनों पढ़ा चुका हूँ मैं, कौन सी कंट्रीज, कैस्पियन को तो 5 कंट्री लगती हैं, वो तारिक जिनको कहा जाता है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, और रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, इस तरह करके। चलें, फिर एक और बात की जाती है कि दुनिया का शेलोएस्ट सी, शेलोएस्ट सी बेसिकली दुनिया के अंदर कहते हैं सी ऑफ अजोव। इसको, इसी सी ऑफ अजोव को दुनिया का शेलोएस्ट भी कहते हैं। अच्छा, एक और चीज है, जैसे कि
वो कहता है कि जी सऊदीया में बेसिकली एक सिटी बनने जा रहा है फ्यूचर में, नियोम सिटी। ये बेसिकली रेड सी पर लगता है इसके। तो स्टूडेंट्स ये है आज का शॉर्ट सा एक लेक्चर। अब मैं कहीं जाता हूँ, अगर मुझे शाम में टाइम मिल गया तो मैं इंशाल्लाह जो है फिर आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा कि जी क्लास कंडक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज जो है फिर कल मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 6 बजे कल स्टार्ट कर लेंगे। आज की जो वो हमारी एक लेक्चर है वो कल कवर कर लेंगे यहीं से। अब एक और चीज़ बताने चलता हूँ आपको कि आज है 10 तारीख। अप्रोक्सीमेटली 11 से 17 तक आप मान लें कि आपके जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं 7 हैं। अब इन 7 लेक्चर्स में मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। एक लेक्चर हमारा होगा जीके पर, जिसमें ये कल मैं जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेलेस्टियल एस्ट्रोनॉमी कल मैं मैक्सिमम आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आप 5 बजे मिल सकते हैं, 5 बजे आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके बारे में तो मैं जानता हूँ। मैं रेगुलर मुनेजा, ये जवेरिया वाले रेगुलर होते हैं। इसी तरह तनवीर किसी दिन मौजूद होता है। तो बासत आप जो है वो कल आ सकते हो 5 बजे। सर मैं तो ऑफिस में होता हूँ, तकरीबन 5:15 से 5 निकलेंगे। 6 बजे, चलो 6 बजे कर लेंगे। 7 जो लेक्चर्स हैं कैसे उनमें होंगे? एक लेक्चर। अच्छा, अब आपको जरा एक चीज बताता चलूं कि एक लेक्चर जो कल है वो जीके का है। बेसिकली उसके अंदर हम ज्योग्राफी को देख लेंगे, और उसके साथ साथ हम सेलेस्टियल बॉडीज यानी बेसिकली जो आपकी एस्ट्रोनॉमी के कुछ फिर से दोबारा चीजों को रिवाइज कर लेंगे। एक लेक्चर इस पर हो जाएगा कल। इसी तरह दूसरा लेक्चर कल हम फिर जो सेकंड एक जो लेक्चर है मैथ्स पर। अब मैथ्स को कवर करने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली सीसी वालों से मैं मुखातिब हूँ इस सिलसिले में कि मैं आपको प्रीवियस जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा मैथ्स की कुछ एक्स्ट्रा। और अप्रोक्सीमेटली 2 लेक्चर्स लाइव हम कंडक्ट करेंगे, जिसमें बेसिक मैथ्स और फिर जो है वो एडवांस मैथ्स को करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो मैथ्स है मेरी जो स्पेसिफिक मैंने जो है वो करवाई है, वो रिकॉर्डिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो है वो आप इन 7 दिनों के अलावा भी मैक्सिमम लर्न कर सके। 2 लेक्चर्स जिसके अंदर जो पूरी हम एवरेज से ऑनवर्ड्स, एवरेज तो कर चुके हैं, नंबर सीरीज भी कर चुके हैं, लेटर सीरीज भी कर चुके हैं हम। परसेंटेज, प्रॉफिट रेशियो, टाइम डिले, ये वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ब्रेक डाउन कर लेंगे। इसके साथ 3 लेक्चर्स ये हो जाएंगे। ये तो मैथ्स के मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो ग्रुप में भेज दूंगा। डेटा मैं आपको ग्रुप में भी भेजता हूँ और ड्राइव पे भी अपलोड कर देता हूँ। कुछ को इशू होता है ग्रुप में देखने का, और ड्राइव पर कुछ को इशू होता है चेक करने का। बेसिकली स्टूडेंट कह रहे थे कि उनसे डाउनलोड नहीं होती, तो इसलिए फिर मैं ग्रुप में भी उनके लिए भेज देता हूँ कि सब लोग देख लें। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स यहाँ हो गए मैथ्स के, एक लेक्चर आपका एचई के और एस्ट्रोनॉमी पर हो गया। अब इनकी ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दी जाएगी, आप ज्वाइन कीजिएगा 5:30 बजे, इसको बढ़ा देंगे टाइम। फिर जो है आपके जो है वो इंग्लिश, क्योंकि इस पर फिर हमने 2 लेक्चर्स रखते हैं। बेसिकली इस पर हमने रीडिंग पैसेज, किसका मैसेज है, आपको तो भेज चुका हूँ, बिल्कुल ग्रुप में भेज रहा हूँ, डेटा आपके लिए ग्रुप में भेजता हूँ। तो इंग्लिश पर हम मजीद 2 लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी के बाद जो है वो इस तरह हो जाएंगे हमारे ये 5 लेक्चर्स। और फिर जो है वो हमारा एक लेक्चर हो जाएगा ईडीएस पर, अलग से एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है वो एक लेक्चर जो है हमारा आखिर में आ जाएगा, बेसिकली जो है वो जिसके अंदर हम पाकिस्तान स्टडी या पाकिस्तान ज्योग्राफी को कवर करने की जीके प्लस पीएस। अब होगा ये कि एक लेक्चर ये, उसके बाद फिर एक और चीज बताता चलता हूँ। अब लेक्चर की टाइमिंग जो है वो अब आपको टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा, यानी 6:30 बजे वाली लेक्चर अब 6 बजे हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। 6 बजे से 8, यानी 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली डेली लेक्चर का टाइम हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज, 17 तारीख से ऑनवर्ड्स जो है वो आपकी 23 तारीख, क्योंकि टेस्ट है तो आपका ओवरऑल सब कुछ क्लोज हो जाएगा। बाकी फिर डेटा इनको बेहतर होगा जो एग्जाम
मैं जीएसटी वाले स्पेशली उनको कुछ मॉक्स वगैरह भेजता रहूंगा। पर ये जो सीसी वाले हैं और बाकी जो है वो ग्रेजुएशन वाले वो भी सुन लें, और स्पेशली सीसी जीएसटी वाले भी। अब ये जो जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, आपने एक चीज रह गई कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स के लिए बेहतरीन तो यही कि डेटा को आप रीड करें, एमसीक्यू सिलेक्टेड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप रीड कर लें, उसको आप गो थ्रू कर लें, ठीक है। उस पे आप कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब ये 17 से 22 तक आपको फिर मॉक्स प्रोवाइड करता रहूंगा, क्विज़ ऑनलाइन क्विज़ आपको डेली आती रहेंगी। अप्रोक्सीमेटली 20 क्विजेज आपको मिल जाएंगी, और जो है वो डेली भी भेजता रहता हूँ, लेकिन फिर उन दिनों के लिए फिर जो है उनको दोबारा भेज देंगे और कुछ न्यू डिजाइन करके आपको भेज देंगे। 20 क्विजेज इनके अंदर अप्रोक्सीमेटली ये 5 दिनों के अंदर 500 एमसीक्यूज होंगे इनके अंदर। कलेक्टिवली सारे 500 मिक्स्ड एमसीक्यूज होंगे, इनको सॉल्व कीजिएगा। दूसरा, फिर लास्ट दिनों के लिए मैं आपको कुछ और मॉडल पेपर्स या उसके साथ जो है वो प्रैक्टिस पेपर्स या प्रैक्टिस एक्सरसाइज बता दूंगा। ये आप जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। असल में मेरी बेसिकली 17 तारीख से ये है कि मैं वहाँ पे सीएसएस कॉर्नर में लेक्चर्स दूंगा इसी टाइम पे, तो देन इट विल बी, वो हो जाएगा कि अवेलेबल नहीं होगा। और फिर 5 दिन है मजीद, आप जो है वो रीडिंग पर और लर्निंग पे फोकस कीजिएगा। तो ये जो है वो मॉडल पेपर एक्सरसाइज आपको मिलेंगी, क्विजेज भी मिलेंगी, और फिर मैं आपको फोन पे गाइड करता रहूंगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, स्पेशली सीसी वाले। और जीएसटी वालों, आपके लिए जो है वो ये है कि ये मजीद ये लेक्चर सीरीज इस तरह चल के हमारी जो है वो 22 तारीख को 17 तारीख को एंड हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्विजेज जो भी बनते जा रहे हैं, अभी वो एक सेशन है हमारा क्विजेज का, वो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन दैट सीरीज ये हमारी जो है वो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टडी जो अभी तक भेज चुका हूँ उसको एक नज़र गो थ्रू कर लें, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन हो जाए। तो अभी किसी का सवाल है तो कर लें, 2-3 मिनट है आपके पास, नहीं तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना जो भी सवाल हो। तो क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, अगर मुझे रात में टाइम मिला तो रात में आप लोग फ्री होते हो? हेलो, रात में रात आप में फ्री? किस टाइम? हेलो। सर किस टाइम? मैं फिर बता दूंगा, अगर मुझे टाइम मिल गया, सुइटेबल भी हुआ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत लेट भी नहीं हो, लेकिन सुइटेबल टाइम हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये जो तो है वो, 9, 9:30 भले रख लें, अगर असल में बेसिकली अगर आपको आप फ्री हैं तो। असल में बताता चलूं कि हमारे यहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है आजकल, तो वहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो है वो खजूर फेस्टिवल आपने सुना होगा, सखर खैरपुर के अंदर बड़ा मशहूर है। तो वहाँ पे जाना है कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एग्रीकल्चरल के अंदर है, ठीक है। तो एज एक्सपर्ट वहाँ जाना होता है, तो वहाँ पे इनविटेशन है 6 बजे की। तो अब वहाँ से फारिग होकर फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितने बजे मुझे टाइम मिलता है। हाँ, तो कल फिर मैं सही है सर, फिर कल ही इंशाल्लाह रख लेते हैं, हाँ कल ही रख लें, कोई इश्यू नहीं है। जी जी जी, तो कल इंशाल्लाह जो है वो करते हैं आप 6 बजे। मैथ के लेक्चर दे दीजिएगा, जो आपके देखें, रिकॉर्डेड है ना वो दे दीजिएगा, वो कवर कर मैथ, लेंगे। हाँ हाँ वो तो सारे प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो है वो सारे भेज दूंगा ग्रुप में। वो आपको मैट्रिक के भी तो भेज दिए थे ना, आईबी मैट्रिक के, उनमें भी जी मैथ्स की जी। देख लिए सबने, वो सारे ग्रुप्स में वो फॉरवर्ड किए थे जी। साइंस वालों को भी मिल गए थे ना वो? जी सर, मिल गए थे। हाँ बस ठीक है। सर तो एक इनको ना वही, एंटोनियम की लिस्ट भी भेज दीजिएगा, एंटोनियम कोई भी नहीं थे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट जब होता है। हम तो जब मैंने, एंटोनियम्स की लिस्ट देखिए भेज मेरी बात दीजिएगा। सुने, असल में क्या है, क्योंकि मैंने ये जो 2 घंटे का टाइम बढ़ाया है ना डेली का, इसमें मैं आपको एक ये प्रैक्टिस के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साइनोनियम एंटोनियम करवा के चला जाऊंगा और लिस्ट भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके। अप्रोक्सीमेटली सही। 100-150 सिनोनियम एंटोनियम तो मैं लाइव क्लास में करवा दूंगा आपको सबके। 100-150 इस तरह जो है वो, हाँ वो भेज दूंगा सारे, ठीक है। इवन क्विज भेज दूंगा मैं बनाकर कुछ दिन में, मैं आज लगा पड़ा था। आज असल में मुझे इंग्लिश करवानी थी, मैंने एक बहुत बड़ी क्विज जो है वो 30 पेजेस की ढूंढी भी थी, लेकिन अभी इनविटेशन आ गई है, तो मैं ढूंढता हूँ, फिर कल उसको जरा करवा देता हूँ आपको इंग्लिश की। और ये जीके भी करवा ओके। देता हूँ और इंग्लिश भी करवा देता हूँ। वो बॉडी एक्सरसाइज है, ग्रामर की प्रैक्टिस है, वो 40 पेजेस की, उसको और हम कल इंशाल्लाह करते हैं। अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मैं अपडेट देता हूँ आपको क्लास।